अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के नए लेक्चर्स और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बीइंग अ स्टूडेंट और उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट लेंगे तो एक चीज़ जिसका आपके साथ बहुत अहम वास्ता होगा वो होंगे टेस्ट्स। आपको डिफरेंट जगहों पे एडमिशन्स के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, जॉब्स के लिए, इवन प्रमोशंस के लिए टाइम टू टाइम आपको मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट करने होंगे। आपको टेस्ट देने होंगे, उनमें से अच्छी रैंकिंग लेनी होगी, अच्छी ग्रेड्स के साथ उनको पास करना होगा। तो मुख्तलिफ टाइप ऑफ टेस्ट में से एक जो हम नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ के फ़ौरन बाद जिन टेस्ट से हमारा वास्ता पड़ता है वो होते हैं सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं, किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं, किस चीज़ को वो चेक करते हैं और किस तरह चेक किया जाता है, ये सारे बड़े अहम सवाल हैं। इनको आप अपने मैं चाहूँगा कि आपका लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21 इन दो को आप अपने सिलेबस के पार्ट के तौर पे ना देखें। इनको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब मैं टेस्ट में बैठूंगा, मैं इंटरव्यू में बैठूंगा तो किस तरह मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूं, इस मकसद के लिए आप इन लेक्चर्स को सुनेंगे। तो सिलेक्शन टेस्ट क्या हैं, लेट्स हैव अ लुक। हिस्टोरिकल यूजेस सिलेक्शन टेस्ट बेसिकली तो क्या है, जब हम किसी की सिलेक्शन करनी होती है फॉर अ जॉब तो उसके लिए हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। हमारे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, उनको हमने पहले इनिशियल उन पे स्क्रीनिंग करनी होती है। उसके बाद उन हंड्रेड्स को हमने कम नंबर में लेके आना होता है, क्योंकि उन हंड्रेड्स का तो हम इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते। तो हम उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि उस टेस्ट की बेस पे हमारे पास जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हैं उनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएं, ना कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स को हम इंटरव्यू करें। तो सिलेक्शन टेस्ट क्या है, हिस्टोरिकल यूजेस। ये हिस्टोरिकली किस मकसद के लिए यूज होते थे, इंटेलिजेंस चेक करने के लिए कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर। 10 लोगों में से सबसे जहीन कौन है। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि हम जहीन लोगों को हायर करें, तो जहानत अब किसी के माथे पे तो नहीं लिखी हुई, तो आप उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दूसरा एप्टीट्यूड। एक शख्स आईटी के साथ बड़ा कंफर्टेबल होता है, वो सारे का सारा दिन कंप्यूटर, सेल फोन्स और इन चीज़ों के साथ बड़ा कंफर्टेबली गुजार सकता है, और दूसरा शख्स वो सोशल है। तो लोगों का रवैया, उनका मिजाज कैसा होता है। जहानत इज समथिंग डिफरेंट। एक इंसान का मिजाज जो है वो डिफरेंट है। एबिलिटी, काबिलियत। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग जहीन होते हैं लेकिन उनके अंदर उतनी काबिलियत नहीं होती, या वो उतना उस चीज को, किसी चीज को समझ नहीं पाते, किसी एक एस्पेक्ट में बहुत जहीन होते हैं। तो काबिलियत भी हमें चेक करनी होती है। फिर ऑनेस्टी, ये बड़ी अहम चीज है। आप एक इंतहाई जहीन लेकिन डिसऑनेस्ट पर्सन को क्या जॉब ऑफर कर सकते हैं? हरगिज नहीं। और उसकी ऑल्टरनेटली आप एक ऑनेस्ट पर्सन है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो निकम्मा है, क्या उसको जॉब ऑफर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? वो भी नहीं। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि आपको ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस में से दोनों का एक बेहतरीन बैलेंस देखना होता है। फिर इंटरेस्ट, कि उस शख्स का जॉब में इंटरेस्ट कितना है। तो हिस्टोरिकली 60% ऑफ कंपनीज यूज सम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। किसी ना किसी तरह के वो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, वो ऑनलाइन हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। नॉर्मली 60% तो शायद यहाँ पे है, लेकिन मैं कहूंगा कि 90% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे यूज सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या होता है, उसमें कौन सी चीजें होनी चाहिए? अच्छा, अब ये देखें, आप एक एप्लीकेंट के तौर पे इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे, आप एक एचआर मैनेजर के तौर पे इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो इस पर्पस के, इस पर्सपेक्टिव के साथ आपको ये स्लाइड्स और ये लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं कि आपने ये टेस्ट तैयार करना है। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस टेस्ट एंड यू आर गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यू। तो अच्छे टेस्ट की दो जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो क्या है? एक तो वो रिलायबल होना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा डॉलेंस रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी है क्या बेसिकली, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर वैलिडिटी, वैलिड है,
वैलिडिटी क्या है इस पे भी जरा हम डिटेल से बात करेंगे। तो किस तरह हम इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो टेस्ट वैलिडिटी क्या है? टेस्ट वैलिडिटी आंसर्स द क्वेश्चन डज दिस टेस्ट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू मेजर। देखिए, एक टेस्ट किस मकसद के लिए बनाया गया है? हो सकता है उसके टेस्ट बनाने का मकसद ये हो कि आपकी जहानत को चेक किया जाए। अच्छा, एक दूसरा टेस्ट किस मकसद के लिए बनाया गया? हो सकता है उसके टेस्ट की बनाने का मकसद ये हो कि आपकी ऑनेस्टी को चेक किया जाना हो, या आपका एप्टीट्यूड चेक करना हो, या आपका बिहेवियर चेक करना हो, या आपकी एबिलिटी चेक करनी हो। अच्छा, अब एक टेस्ट बनाया जाए कि आपकी इंटेलिजेंस चेक की जानी है, और उस टेस्ट में आपसे वो चीजें पूछी जाए जिनका इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो क्या वो टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद को पूरा कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस को तो चेक ही नहीं कर रहा। वो हो सकता है ऑनेस्टी को चेक कर रहा हो, वो हो सकता है आपकी मेमोरी एबिलिटी को चेक कर रहा हो। तो इन कंडीशंस में उसकी हम कहते हैं जी ये टेस्ट वैलिड नहीं है, कि इसकी वैलिडिटी नहीं है। जिस मकसद के लिए ये टेस्ट बनाया गया था वो मकसद ये टेस्ट नहीं पूरा कर रहा। अच्छा, वैलिडिटी पे थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या है? मींस डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट दोज हु डू वेल ऑन द टेस्ट आल्सो डू वेल ऑन द जॉब। आपको एक शख्स चाहिए अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए जो बहुत इंटेलिजेंट हो। दैट मीन्स कि जब आपने इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट लिया तो जो लोग इंटेलिजेंट थे उन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, तो क्राइटेरियन वैलिडिटी ये कहती है कि जब उन्होंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है दे मस्ट परफॉर्म वेल ऑन द जॉब। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उनको। तब हम कहेंगे कि हाँ, इस टेस्ट की क्राइटेरियन वैलिडिटी भी थी, कि जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था जिसने उसको अचीव किया है वो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड दोज हु डू पुअरली ऑन द टेस्ट डू पुअरली ऑन द जॉब। तो दूसरी बात भी तो सच होनी चाहिए ना, जिनके टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं है वो जॉब में भी अच्छे नहीं होंगे। तभी हम कहेंगे ना कि इसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी अच्छी थी। तो जिनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी जॉब में भी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और जिनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उनकी जॉब में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मेट होती है then we are quite confident to say that this test has good criterion validity. अच्छा, then what's that second type of validity? We are just discussing the features of good test. You know, there are two basic features of a good test: validity and reliability. Again, validity have two types: criterion validity and content validity. So what is content validity? Content validity of a test is demonstrated by showing that the test constitutes a fair sample of the content of the job. जी, तो जो जॉब आप उन लोगों से कराने जा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप उनके टेस्ट में शामिल करें। एक शख्स को आप क्लर्क अपॉइंट करने जा रहे हैं और उसके जॉब का एक बहुत बड़ा हिस्सा, a big part of his work day is spent on typing. So you must include the typing test in his test. तो वहां से हमें पता चलेगा कि जो इसका काम है वो भी इसको अच्छा आता है। तो कंटेंट, जो जॉब कंटेंट है, आप उसी को उठा के टेस्ट में ऐड कर देते हैं। तो जो शख्स टेस्ट में परफॉर्म करेगा डेफिनेटली वो अपने जॉब का बेहतर हिस्सा अच्छी तौर पे परफॉर्म कर पाएगा। तो वैलिडिटी की दो टाइप्स हैं, क्राइटेरियन और कंटेंट वैलिडिटी। सो व्हाट इज रिलायबिलिटी? व्हाई डू दे से डॉलेंस रिलायबल है? लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज रिलायबिलिटी. Reliability is a test's second important characteristics and refers to its consistency. कंसिस्टेंट हो, एक चीज को अगर आप एक दिन यूज करें, दूसरे दिन यूज करें, सर्दियों और गर्मियों में यूज करें, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन यूज करें, तो उसके रिजल्ट्स सेम आए, then we can say yes, this product is reliable. Let me give you an example. You are going to sit in a test. You are only allowed to take one pencil, not more than one. आप एक जिंदगी के अहम तरीन टेस्ट में जा रहे हैं और आपके पास सिर्फ ये आपको इजाजत है कि आप सिर्फ वहां पे एक पेंसिल, पेन पेंसिल, बॉल पेंसिल लेके जा सकते हैं। अच्छा, आप कौन सी लेके जाएंगे? जरा गौर कीजिए, सिचुएशन को समझिए। कौन सी पेंसिल लेके जाएंगे जिसके बारे में आपको 100%
यकीन हो कि ये रिलायबल है, ये कभी धोखा नहीं देती, दुनिया इधर की इधर हो जाए या इस पे कोई मसला नहीं होता। तो इन अदर सेंस रिलायबिलिटी इज बेसिकली द सिनोनिम फॉर क्वालिटी। रिलायबिलिटी बेसिकली क्वालिटी का ही दूसरा नाम है। तो व्हेन वी से डॉलर्स रिलायबल है, दैट एक्चुअली मीन डॉलर्स हैज गुड क्वालिटी। तो टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंसी हो, कि हर बार जब उसी एवरेज माइंडसेट के लोगों से टेस्ट लिया जाए तो उसका रिजल्ट सेम आ रहा हो, मोर और लेस। इट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द सेम पर्सन व्हेन रीटेस्टेड विद द आइडेंटिकल टेस्ट। एक शख्स से आपने टेस्ट लिया एंड ही स्कोर्ड 40% इन दैट टेस्ट। आफ्टर अ व्हाइल you again conducted a test. The content of that question is more or less same from the same person. When you reconducted the test, the scores of that person should be identical. It should be around 30 to 40%, somewhere in between 35 to 45. Then you can say, yes, our test was reliable. It is quite precisely evaluating the intelligence of a particular person. तो रिलायबिलिटी ये है कि एक शख्स के जो एवरेज मेंटल लेवल है उसको जब बार बार हम रीटेस्ट करें, बार बार हम टेस्ट करें, तो रिजल्ट्स सेम आने चाहिए। तो ये टेस्ट की कुछ गुड क्वालिटीज थी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। एंड अगेन वैलिडिटी हैव टू टाइप्स, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट? किस तरह के टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए? किस तरह के टेस्ट होते हैं? लेट्स हैव अ लुक। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, आमतौर पे आपकी जहानत चेक करने वाले टेस्ट। जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज दैट मेजर a range of abilities including memory, vocabulary, verbal fluency and numerical ability। नॉर्मली जब आप आम जॉब्स के लिए जाते हैं तो आपसे ये चीजें चेक की जाती हैं, इन चीजों की मदद से ये असेसमेंट की जाती है कि ये शख्स कितना ज़हीन है। तो जहानत की जो मुख्तलिफ इकसाम है उन सब के बारे में थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं कि हाउ वेल ही कैन प्ले विद नंबर्स एंड हाउ वेल ही इज इन हिज वर्बल फ्लुएंसी, और वोकैबुलरी कैसी है, इसकी याददाश्त कैसी है। इन सारी चीजों से मिलकर जहानत बनती है, जहानत किसी एक चीज का नाम नहीं है। देन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है ये भी जरा देखते हैं। टेस्ट दैट मेजर स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज, जहन की कुछ खास चीजों को मेजर करना, such as inductive and deductive reasoning, verbal comprehension, memory and numerical ability। अब इसमें भी आप देखें, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन यहां पे भी है और वर्बल फ्लुएंसी पहले में भी है, मेमोरी भी है वहां पे भी मेमोरी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है एप्टीट्यूड में और वहां पे भी न्यूमेरिकल एबिलिटी है। मेन चीज आपकी रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अंदर से आप किस तरह बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, इंडक्टिव एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट डेफिनेशंस, I don't want to make you more confused, don't worry। So aptitude भी बेसिकली आपकी एक ओवरऑल जहानत की डिटरमिन करने के लिए ही होता है। पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट दैट यूज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड ट्रेड्स इन्वेंटरीज टू मेजर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन एप्लीकेंट्स पर्सनैलिटी। यू नो वी हैव बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। दुनिया के सारे लोग 5 तरह की पर्सनैलिटीज के मालिक होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ख्याल है कि जो पर्सनालिटी ट्रेट नंबर 3 है उस ग्रुप के जितने भी लोग होंगे वो हमारी जॉब बहुत अच्छी तौर पे कर सकेंगे। तो हम पर्सनालिटी डिटरमिन करने के लिए एक टेस्ट प्रॉपर होते हैं हमारे पास लिटरेचर में, हम वो टेस्ट उनके सामने रखते हैं। जब वो टेस्ट डिटरमिन करते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि इसका पर्सनालिटी टाइप क्या है, और उस पर्सनालिटी टाइप से हमें पता चलता है कि क्या ये शख्स बेहतर तौर पे मेरी जॉब परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। एंड देन परफॉर्मेंस ऑफ सिमुलेशन टेस्ट एंगेज इन एक्चुअल जॉब बिहेवियर्स। हम उनसे कहते हैं कि जनाब आए, आप यहाँ पे बैठे, हमें जरा, आप टीचर की पोस्ट के लिए आए हैं, आप हमें एक डेमो दें। ये क्लासरूम है, हम आपके सामने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, आप जरा हमें पढ़ा के दिखाएं कि कैसे पढ़ाएंगे। आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आए जनाब, ये गाड़ी है, ये सड़क है, आए जरा गाड़ी ड्राइव करके दिखाएं। ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, तो वो बेसिकली रियल लाइफ में लिए जाते हैं। देन देयर इज सम टेक्निकल थिंग, डिटेक्टिंग डिसऑनेस्टी। बददयानत लोग, ऑफ कोर्स इंसानों में हर तरह के लोग हैं, तो हाउ वी कैन डिटरमिन हु आर डिसऑनेस्ट? ऑफ कोर्स हम इंटेलिजेंट बट डिसऑनेस्ट पर्सन को तो कभी हायर नहीं करना चाहेंगे। सो हाउ टू चेक डिसऑनेस्टी ऑफ एप्लीकेंट? आस्क ब्लंट क्वेश्चंस, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करें।
आप उनसे पूछ रहे हैं हाँ जी आपकी ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स थे, आपका जॉब एक्सपीरियंसेस क्या है, और अचानक से आप कहते हैं हाँ जी जिंदगी में चोरी कितनी बार की है, जल्दी बताएं कितनी बार जिंदगी में चोरी की है। अब वो एकदम से पता लड़खड़ा जाएगा कि यार ये क्या मतलब, मुझसे एक्सपीरियंस पूछा जा रहा था, मुझसे मेरी क्वालिफिकेशंस की बात हो, अचानक से चोरी, व्हाट डू यू मीन। अब उसके पास सोचने समझने का टाइम नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो उसका जवाब जो आएगा वो बड़ा इंस्टेंट होगा, और वहां से हमें आइडिया होगा कि क्या ये ठीक जवाब दे रहा है। somehow we can guess, हम 100% तो श्योर नहीं होंगे। लिसन rather than टॉक। आप जितना ज्यादा किसी शख्स को सुनेंगे उतना ज्यादा आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान पाएंगे। जितना ज्यादा कोई शख्स बोलेगा वो उतना ज्यादा अपना अपना मन खोलेगा आपके सामने, वहां से आपको पता चलेगा कि कितना ये शख्स ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। आस्क फॉर अ क्रेडिट चेक। अब उनको कहते हैं अपनी क्रेडिट हिस्ट्री तो जरा दें हमें, आपके पास क्रेडिट कार्ड है जरा दिखाएं आप पूरी क्रेडिट हिस्ट्री, क्या आप वक्त पे बिल जमा करा देते हैं या हर बार बैंक आपको जुर्माने करता है, 10-10 कॉल्स करता है, फिर आप जाके अपने बैंक में पैसे जमा कराते हैं। वहां से भी हमें समहाउ आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा लेन देन में ठीक नहीं है, तो दैट मीन्स इज नॉट ऑन ऑनेस्ट पर्सन। चेक ऑल रेफरेंसेज, उसने रेफरेंस लिखे होते हैं। नॉर्मली हम सीवी बनाते हैं उसके एंड पे हम रेफरेंसेज लिखते हैं, जिनमें मोस्टली लोग लिख देते हैं विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें रेफरेंसेस लिखने चाहिए कि फलां शख्स के साथ मैंने जॉब की है या फलां मेरा टीचर है, तो आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं मैं किस तरह का इंसान हूं। तो आपने वहां पे जो रेफरेंस दिए होते हैं हम उनको भी कॉल करके या उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके पता करते हैं कि जनाब इस शख्स के बारे में आपकी क्या राय है। टेस्ट फॉर ड्रग्स, समटाइम्स कुछ जॉब्स इतनी उनकी क्रिटिकल नेचर होती है कि लोगों की ड्रग टेस्टिंग भी की जाती है। लाइक आप देखते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं उनका डॉप टेस्ट किया जाता है कि ये कहीं ड्रग्स तो नहीं ले रहे, दैट मीन्स दे आर डिसऑनेस्ट। कंडक्ट सर्चेस, उनके ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट, जहां पे पहले वो जॉब करके आए हैं, पहले कहीं पढ़ के आए हैं, वहां पे जाके हम पता कराते हैं कि जनाब ये शख्स कैसा है, इसने कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, ये झूठ बोलता है, ये पैसे के लेन देन में कैसा है। तो समहाउ हमें किसी ना किसी तरह एक बेहतर आइडिया हो जाता है कि हाउ ऑनेस्ट इज माई एप्लीकेंट। दैट्स ऑल अबाउट टेस्ट्स। I hope you have enjoyed our lecture. Our next lecture will be very interesting. It will be about interview. So stay tuned. Thank you. Allah Hafiz.